हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ईवीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सुपर टेट यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, साथ ही साथ सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सीरीज सी टेट के लिए स्पेशल बनाई जा रही है, लेकिन इसमें से अधिकतम क्वेश्चन होंगे वो सुपर टेट यूपी टेट के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने दिया। जो विटामिन शब्द किसने दिया? मेंडल, लुई पास्चर, फंक और सिक्लेयर। तो देखिए, जो विटामिन शब्द जो दिया था वो फंक ने दिया था, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिकेटस प्रायः होता है। रिकेटस किस में होता है? बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को, प्रौढ़ों को। देखिए, जो रिकेटस एक रोग है जो कि बच्चों को होता है। ठीक है, यह प्रायः बच्चों को होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का अधिकतम ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। देखिए, जो भारत का जो अधिकतम ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? लेह, शिमला, मुंबई और कोलकाता। तो देखिए, जो अधिकतम ऊंचाई पर हवाई अड्डा है वह लेह में है। यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई पर हवाई अड्डा बनाया गया है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो आपके लिए घर बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? मेंशन, बढ़ई, मैकेनिक और लोहार। देखिए, जो एक व्यक्ति आपके लिए जो घर बनाता है उसको हम मेसन कहते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बढ़ई नहीं होगा, क्योंकि बढ़ई तो एक कारपेंटरी वाला काम, लकड़ी वाला काम होता है। लोहार लोहे वाला काम होता है। और मैकेनिक किसी चीज़ के मैकेनिक, या इलेक्ट्रिक हो या गाड़ी मोटर के मैकेनिक हो, तो इसको मैकेनिक अलग होता है। लेकिन जो मेसन होता है वो आपके लिए घर बनाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंकिंघम पैलेस तथा 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस शहर में स्थित है? देखिए, बंकिंघम पैलेस और 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस शहर में स्थित है? देखिए, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा लंदन। ये बंकिंग पैलेस और 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में स्थित है। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट का, या फिनाल का, या साइट्रिक अम्ल का, या एसिटिक अम्ल का। तो देखिए, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? जो मनुष्य है उनके शरीर में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए, जो मनुष्य के अंदर जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर ऑक्सीजन मनुष्य के अंदर नहीं होगा तो मनुष्य मर जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल है तो आप किस चीज़ का सबसे अधिक प्रयोग करेंगे? अदरक, लहसुन, मेथी और तुलसी। तो देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे तो लहसुन का सेवन करेंगे आप, तो आपके शरीर के अंदर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से एकल परिवार का एक गुण है। देखिए, एकल परिवार, श्रम विभाजन की दुविधा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तित्व के विकास का अवसर और सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। तो देखिए, जो एकल परिवार होता है इसका एक गुण होता है कि व्यक्तित्व के विकास का अवसर। देखिए, व्यक्तित्व के विकास का अवसर, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। जो विश्व में जो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत, श्रीलंका, चीन और इंग्लैंड। तो देखिए, तो जो विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो भारत है। ठीक, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। गरसोपा, हुंडरू, ककोलत और एंजिल। तो देखिए, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो एंजिल है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, आज के जो सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो समझ लीजिए कि वन लाइनर ही क्वेश्चन है, लेकिन आपकी यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आपके सी टेट में एक दो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इस सीरीज को हमने इस सीरीज में डाला है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जब जल से भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई जाती है, यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल का कार्क यानी ढक्कन खोल दिया जाए तो जल जम जाएगा, उबलने लगेगा, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा या हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बोतल में जो बोतल में जल भरा है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल भरा गया है और उससे चंद्रमा पर ले जा रहा है, और वहाँ पर जब उसका ढक्कन खोला जाएगा तो क्या होगा? देखिए वो उबलने लगेगा, वह उबलने लगेगा। समझ लीजिए कि यह क्वेश्चन एक साइंस का भी क्वेश्चन है और आपके जियोग्राफी का भी क्वेश्चन है। तो आपके सीटेट के लिए ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मसूरी में जल का क्वथनांक क्या होगा? पूछ रहा है कि अगर दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मसूरी में जल का क्वथनांक क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है और द्रव्यमान घटता है। देखिए जब बर्फ पिघलता है ना तो उसका आयतन बढ़ता है, जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा कि उसका आयतन बढ़ेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए जब आप ही बर्फ लाते हैं तो किसी थाली या किसी जार में आप बर्तन को रखेंगे तो जितना उस थाली का जितना आकार होगा वो आयतन उसका बढ़ जाएगा, वो पिघलेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना होता है कि कौन सा नहीं है। सोन, सुवर्ण रेखा, कोसी, गंडक। देखिए जो गंडक जो सुवर्ण रेखा है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा अधोलिखित में से किस पर टिकी हुई है? देखिए जो पर्यावरण की अध्ययन की जो अवधारणा है जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से किस पर टिकी हुई है? प्राकरणिक उपागम पर, सिद्धांत पर, एकीकृत उपागम पर और इकाई उपागम पर। देखिए जो एकीकृत उपागम है इस पर पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा टिकी हुई है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उपधारात्मक शिक्षण। देखिए उपधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित परीक्षणों में से किस परीक्षण के आधार पर की जाती है? ठीक है, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो 77 का जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए उपधारात्मक या उपचारात्मक शिक्षा। ठीक है, उपधारात्मक या उपचारात्मक शिक्षा एक ही बात होती है। तो उपचारात्मक शिक्षा जानते हैं कि समस्याओं का निदान करने के लिए होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा कि निदानिक परीक्षण। देखिए नैदानिक परीक्षण गलत होगा, नैदानिक परीक्षण गलत होगा, निदानात्मक परीक्षण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण जागरूकता से निम्नलिखित में से किसका विकास होता है? पूछ रहा है कि जो पर्यावरण जागरूकता है इनमें निम्नलिखित में से जो दिए गए ऑप्शन इसमें से किसका विकास होता है? क्रियात्मक पक्ष का, संचेतना का, व्यवहारिकता का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्रियात्मक पक्ष का, जो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा कि पर्यावरण जागरूकता से क्रियात्मक पक्ष का विकास होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को अमूर्त वस्तुओं के शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा सहायता करता है? शिक्षण अधिगम सामग्री, श्यामपट्ट, पाठ योजना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो पर्यावरण अध्ययन के बारे में शिक्षक को अमूर्त वस्तुओं के शिक्षण में तो कौन सा ऑप्शन? तो देखिए इसका जो पाठ्य योजना, आप पाठ्य योजना बना के आएंगे, इसका सी ऑप्शन सही होगा। आप पाठ्य योजना बना कर आएंगे और पर्यावरण अध्ययन के बारे में आप जानकारी देंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे अमूर्त वस्तुओं के विषय में जानकारी देंगे तो सबसे अधिक सहायता पाठ्य योजना करता है ना। आप घर से पाठ्य योजना बना कर आएंगे कि आज हम इस पहाड़ी के बारे में बताएंगे या इस वस्तु के बारे में बताएंगे, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र और समाज राष्ट्र किस पाठ्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं? पूछा है किस राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं? भौतिक विज्ञान, गणित, कला, पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा कि पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। जो छात्र और राष्ट्र समाज की बात हो रही है तो इसका सही आंसर जाएगा पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भूमंडलीकरण की चुनौतियों मुख्य रूप से किस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ी होती है? जो भूमंडलीकरण की जो चुनौतियाँ होती है मुख्य रूप से किस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ी होती हैं? पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और कला। देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि देखिए भूमंडलीकरण की बात हो रही है तो ये पर्यावरण से अध्ययन से, सामाजिक विज्ञान से, इसमें रसायन, गणित और कला की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस सिद्धांत पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? देखिए जब पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो जो दिए गए सिद्धांत है इसमें से किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? शिक्षक केंद्रित सिद्धांत पर, स्वयं केंद्रित सिद्धांत पर, राष्ट्रीय सरोकार सिद्धांत पर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा कि राष्ट्रीय सरोकार सिद्धांत पर। न आपको शिक्षक केंद्रित रहेगा न स्वयं केंद्रित। जो अगर शिक्षक केंद्रित करेगा तो गलत है, बाल केंद्रित होता तो हो सकता था कि कुछ पॉइंट वह सही होता, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय सरोकार सिद्धांत है तो इसलिए यह सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना विधि में निम्नलिखित बिंदुओं में से सबसे प्रमुख बिंदु कौन सा है? देखिए जो योजना विधि है निम्नलिखित बिंदुओं में से सबसे प्रमुख बिंदु कौन सा है? योजना के संपादन की कार्य योजना, योजना का मूल्यांकन, योजना का चयन और योजना को क्रियान्वित करना। ठीक है, तो देखिए जो योजना विधि के लिए जो निम्नलिखित जो बिंदु हैं, जो प्रमुख बिंदु हैं, वह है योजना का चयन करना। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रयोजन व्यूह रचना के निम्नलिखित विभिन्न चरणों में से सबसे मूलभूत चरण कौन सा है? प्रयोजन व्यूह रचना पूछ रहा है कि जो दिए गए चरण हैं इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत चरण कौन सा है? चुनाव तथा उद्देश्य, स्थिति का आयोजन, योजना निर्माण करना अथवा मूल्यांकन। तो देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा कि स्थिति का आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परंपरागत परीक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किन पर जोर नहीं देती? देखिए नहीं देती की बात पूछ रहा है, नहीं देती। और परंपरागत परीक्षा प्रणाली रटने पर, सहयोग की प्रधानता, छात्रों पर मानसिक तथा अन्य प्रकार की बोझ और ज्ञान के प्रयोग पर। तो देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि नहीं की बात कर रहा है तो ज्ञान के प्रयोग पर तो देता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए पाठ योजना के चरणों में से प्रथम चरण कौन सा होगा? उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, व्यवहारिकता प्रयोग, संबंध या तुलना तथा सामान्यीकरण। देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि पाठ योजना के चरणों में जो प्रथम चरण कौन सा होगा तो उद्देश्य कथन। आप उस पाठ योजना के तहत आप क्या शिक्षण देना चाहते हैं तो उसका आप उद्देश्य बनाएंगे तब न देंगे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए ग्लोबल प्रणाली के विभिन्न चरणों में से सबसे पहला चरण कौन सा होगा? सामूहिक वाद विवाद या विचार विमर्श, अभिव्यक्ति, अनुसंधान, प्रकरण का चुनाव। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट होगा कि सामूहिक वाद विवाद या विचार विमर्श। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकाई पाठ योजना के सोपानों का सही क्रम पता लगाइए। जो इकाई पाठ योजना होती है, अगर पाठ योजना आप करेंगे तो इसका जो सही क्रम क्या है? प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, अभिव्यक्तिकरण, व्यवस्थापन, अन्वेषण। आत्मीकरण, व्यवस्थापन, अभिव्यक्तिकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन और अभिव्यक्तिकरण। व्यवस्थापन, अन्वेषण, अभिव्यक्तिकरण, आत्मीकरण और प्रस्तुतिकरण। देखिए जो इसका जो सही आंसर है होगा वो सी होगा, क्योंकि पाठ योजना का जो सही क्रम होता है पहले आप अन्वेषण करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर आत्मीकरण करेंगे, फिर व्यवस्थापन करेंगे, उसके बाद अभिव्यक्तिकरण करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप इस पर डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सीटेट के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ योजना प्रत्येक पाठ को किस प्रकार पढ़ाने का आश्वासन देती है? सर्वोत्तम ढंग से, औसत तरीके से, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए 89 का जो सही आंसर होगा
वो आपका फर्स्ट होगा। अगर जो लोग ए और बी दोनों लगाएंगे वो गलत होगा। ठीक है, ए और बी जो दोनों लगाएंगे वह गलत होगा, क्योंकि औसत तरीके से आप बच्चों की पाठ्य योजना बनाएंगे नहीं, सर्वोत्तम ढंग से पाठ्य योजना प्रत्येक पाठ को किस प्रकार पढ़ाने का आश्वासन देती है, सर्वोत्तम ढंग से कोई भी पाठ्य योजना बनाएंगे तो आप बच्चों को सर्वोत्तम ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाठ्य योजना में सबसे पहले निम्नलिखित में से क्या निर्धारित किया जाता है। अगर आप पाठ्य योजना बनाएंगे तो सबसे पहले क्या निर्धारित करेंगे, पाठ्य वस्तु, प्रणाली, उद्देश्य और गृह कार्य। देखिए अभी एक दो क्वेश्चन पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि पाठ्य योजना बनाएंगे पहले सबसे पहले कि उद्देश्य आपका होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य से पाठ्य योजना बना रहे हैं। बच्चों को पहाड़ी के बारे में बता रहे हैं या किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो उस उद्देश्य से आप पाठ्य योजना बनाएंगे। तो पाठ्य योजना बनाने से पहले आप उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।